हो गया। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चों, आज हमारे पास टॉपिक है किलोवाट आवर। क्या है? किलोवाट आवर। जैसा कि हम जानते हैं कि वाट का जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट, पावर का ऐसा यूनिट क्या है? वाट है। लेकिन घरों में या बड़े कारखानों में जो हम पावर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी मकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं। 2000 वाट, पता नहीं कितने कितने वाट, यानी कि 2000 तो नहीं, सॉरी, हम तो हज़ारों में यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, हज़ारों वाट्स में। तो फिर वहाँ पे हमारे पास वाट में पावर को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर हम उससे एक बड़ा यूनिट मुतारिफ़ करवाते हैं जिसके लिए जिसको यूज़ करने से हमारे लिए आसानी पैदा हो। ठीक है, तो जैसे हम क्या करेंगे जी, देखें, किलोवाट आवर को यूज़ करेंगे। किलोवाट आवर क्या है कि अगर हम 1 किलो पावर लें, कितनी पावर लें? 1 किलोवाट पावर लें। कितनी पावर लें बच्चों? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब है कि 1000 वाट। कितने वाट? 1000 वाट पावर से 1 आवर में, 1 घंटे में, 1 घंटे में जो एनर्जी हासिल होती है बच्चों, उसको कहते हैं किलोवाट आवर। क्या कहते हैं? किलोवाट आवर। समझ आ रही है? अच्छा, दूसरा आपको ये भी बता देता हूँ कि जब आप 1000 वाट को 1 घंटे तक मुसलसल इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके घरों में 1 यूनिट गिरता है ना। 1 यूनिट यार हमने इस्तेमाल कर लिया, बिजली का 100 यूनिट आए हैं, तो उसके पीछे ये मंतक होती है। बहरहाल देखते हैं जी। इसके बाद किलोवाट आवर में एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या, उसकी तरफ भी जाते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है। ठीक है, 1 किलो का मतलब है जी 1000। वाट को साइड पे लिख लें। 1 आवर जो होता है उसमें कितने सेकंड होते हैं? 36, 100 सेकंड होते हैं। और जो सेकंड वाला है उसको भी इसके साथ लिख लें। ठीक है, वाट और सेकंड को साइड पे लिख लें क्योंकि आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक। अच्छा, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3.6। 3 इधर आ गए और 3 ये आ गए। कितना हो गया? 10 की 6 हो गए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे वाट सेकंड जो है ये किसके इक्वल होता है? ये जूल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? पावर पढ़ा हुआ ना, W/T। पावर का वाट, टाइम का सेकंड, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो वर्ग या एनर्जी का क्या होता है? जूल। समझ आ रही है? तो अब तो हम कह सकते हैं बच्चे कि 3.6 और 10 की 6 क्या होता है? मेगा। तो आप कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर में इतनी एनर्जी होती है, 3.6 मेगा जूल एनर्जी होती है। अंडरस्टैंड? तो हम जब घर में कहते हैं कि भाई हमने गवर्नमेंट का 1 यूनिट इस्तेमाल किया है, तो एक्चुअली हम कहते हैं कि हमने 1 किलोवाट आवर इस्तेमाल किया है। कि एक, जी बेटा, 10 की 6 मेगा होता है। और नहीं, वो दूसरे होते हैं जो हमारे पास। एग्जा पीटा किधर ले आया यार? किलो होता है 10 की 3 और मेगा होता है 10 की 6, गैगा होता है 10 की 9। ठीक है। बहरहाल अब देखें, वहाँ पे 10 की 5 आएगा ना। पहला स्टेप ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की 5, तो बाद में इधर 36 आ रहा है, तो इधर 10 की 5 है जो आप बुक से देख रहे हैं। तो 36 को जब 10 की 5 से करेंगे तो 1.36 के बीच में आ गया ना, तो वो 10 की 6 बन जाएगा। ठीक। बहरहाल आप देखें बच्चों, तो जब आप कहते हैं कि आपने घर में 1 यूनिट इस्तेमाल किया है, तो उसका मतलब ये है कि आपने 1 किलोवाट आवर इस्तेमाल किया है। 1 किलोवाट पावर को, 1000 वाट को 1 घंटे तक इस्तेमाल किया है। और आप ये भी कह सकते हैं आपने गवर्नमेंट की कितनी एनर्जी इस्तेमाल की है? 3.6 मेगा जूल एनर्जी इस्तेमाल की है। 1 यूनिट गिरने से इतनी एनर्जी आप गवर्नमेंट की इस्तेमाल करते हैं। तो गवर्नमेंट आपको जो चार्ज करती है वो इस एनर्जी के हिसाब से करती है। इसको कह लें या इसको कह लें कि कितने यूनिट इस्तेमाल किए आपने। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों आगे है जी, अगर आपने निकालनी हो किलोवाट आवर में एनर्जी निकालनी हो तो उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला ये है कि आप पहले लिखेंगे वाट कि कितनी पावर इस्तेमाल हो रही है, मल्टीप्लाई कितने टाइम तक, और किस यूनिट में टाइम को लेना है? घंटों में। और उसको तकसीम किससे करना है? 1000 से। ये किलोवाट आवर निकालने आपने 1 दिन के लिए कि अगर 1 दिन आपने कितनी एनर्जी इस्तेमाल की है। अगर 30 दिनों के निकालने हो तो फिर यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 30 से, क्योंकि ये 1 ही है तो इसलिए यहाँ 1 है तो 1 को आप लिखते ही नहीं है। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद आगे है कि आपसे वो कहता है कि आप घर में कितनी कॉस्ट या कितनी कीमत आपने बिजली, कितनी कीमत में आपने बिजली इस्तेमाल की है। तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों? ये जो चीज़ है इसको किलोवाट आवर में एनर्जी भी कहते हैं। इसका दूसरा ये है कि आप ये इसका आपको ये भी बताता है कि आपने कितने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, 1 किलोवाट आवर हो तो 1 यूनिट, 2 किलोवाट आवर तो 2 यूनिट। ठीक है, अच्छा जी। तो कॉस्ट कीमत निकालने का क्या फार्मूला है? वाट मल्टीप्लाई टाइम, कौन से यूनिट में? घंटों में, तकसीम 1000 से, और मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? प्राइस ऑफ 1 यूनिट के साथ, यानी कि 1 यूनिट की कीमत। समझ आ रही है? क्या आपके मुल्क में 1 यूनिट की कितनी कीमत है? हमारे मुल्क में मेरा ख्याल 8 रुपये है, ये कितनी है? अच्छा, एक ये भी कीमत निकालने का फार्मूला है, ये भी है। ये मैंने बताया ये चीज़ असल में किसके बराबर है? यूनिट्स के, कि कितने यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो यूनिट्स मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट की कीमत। तो इस तरह आप बिजली का क्या निकाल सकते हैं? बिल निकाल सकते हैं। ठीक है, कि आपको कितना बिल आया, आपने कितनी कीमत में बिजली इस्तेमाल की है गवर्नमेंट की। अंडरस्टैंड? तो यहाँ से एक तो इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इसका ये फार्मूला याद रखना है, ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें कितनी एनर्जी होती है, और एंड पे कॉस्ट निकालने का फार्मूला आप चाहे ये याद रख लें चाहे ये याद रख लें, मर्जी आपकी। ठीक है, इसके बाद आगे क्या बच्चों? डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, यही है ना। एक साइड पे ले लेते हैं हम किसको? डायरेक्ट करंट को, और एक साइड पे ले लेते हैं किसको? अल्टरनेटिंग करंट को। ठीक है जी। डायरेक्ट करंट ऐसा करंट होता है, मैं पहले समझा देता हूँ, फिर मैं बुक से आपको सिंपल वहाँ पे बता दूंगा। ऐसा करंट जो बैटरी से हासिल हो, कहाँ से हासिल हो? या फिर वो कहाँ से हासिल हो? सेल से। बैटरी या सेल से हासिल होने वाला करंट क्या कहलाता है? डायरेक्ट करंट कहलाता है। और अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट है बच्चों जो कहाँ से हासिल होता है? किसी जनरेटर से। जनरेटर नहीं होता, जनरेटर से हासिल होने वाला करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। अच्छा, दूसरी बात ये बच्चों, डायरेक्ट करंट जो होता है ये यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शन का मतलब है कि ये एक ही सिमत में बहता है। मैं मतलब इसका बताता हूँ। या ये भी कह सकते हैं कि इसकी पोलैरिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती, पोलैरिटी रिमेन्स सेम। क्या मतलब है इसका? देखें जी बच्चों, पोलैरिटी का मतलब है प्लस माइनस। ठीक है, पोल्स। बैटरी से हासिल होता नहीं है करंट में, कहाँ से हासिल होता है? बैटरी से। ये प्लस ये माइनस। अब बैटरी से हासिल होने वाला करंट, ये क्या कर रहा है? ये पीछे वाला, इधर आओ जरा, आ जाओ तो मैं इस्लामियत करवाता हूँ। इधर कान पकड़ लो आगे, तुम्हें 2-3 दफ़ा मैंने प्यार से, इधर डाउन हो जाओ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है? आपको पता है कि बैटरी से जो करंट फ्लो करता है वो प्लस से किधर को जाता है? माइनस की तरफ। कन्वेंशनल करंट हम लेते हैं तो ये हमेशा प्लस से किधर को जाता है? माइनस की तरफ ही जाता है। यानी कि इसका प्लस से करंट की सिमत हमेशा माइनस की तरफ ही रहती है, कभी ये नहीं होता कि माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल, एक सिमत में बहता है। समझ आ रही है? इसकी सेम पोलैरिटी, यानी कि प्लस से हमेशा किधर को करंट जाएगा? माइनस की तरफ ही जाएगा। ठीक है, इस साइड पे हमेशा प्लस रहेगा और इस साइड पे हमेशा क्या रहेगा? माइनस। ये नहीं कभी होगा इधर माइनस हो जाए इधर प्लस हो जाए। ठीक है, इसमें कुछ मुख्तलिफ है। इसमें क्या होता है बच्चों, अगर हम इस करंट का ग्राफ बनाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। मैं ग्राफ भी तीसरा साल बना ही लेता हूँ कि अगर हम क्या करें बच्चों, करंट और टाइम के दरमियान अगर हम ग्राफ बनाएं, यहाँ पे हम ले लें बच्चों टाइम और इधर हम ले लें क्या? करंट। तो ये जो हमारे पास करंट मिलेगा, एसी करंट इसे कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखें क्या मतलब इसका, ये जो बीच वाली लाइन है ये यहाँ पे सेंटर वाले पॉइंट्स, आपको पता है वेव के ये वाले पॉइंट्स पे वैल्यू क्या होती है? 0। एम्पलीट्यूड क्या होता है? 0। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम। ये इंतहाई पोजीशन होती है ना,
ये मीन होती है और ऊपर वाली क्या होती है, इंतहाई, ऐसे ही है ना। तो अब ये ऐसा करंट है जो कभी ज़ीरो बन जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी फिर ज़ीरो, फिर कभी ज़्यादा, लेकिन अब माइनस वाला ज़्यादा, नीचे की तरफ माइनस होता है, ऊपर की तरफ प्लस। अच्छा, ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर प्लस होगा, नीचे क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब देखें जी, तो कभी ये करंट प्लस बन रहा है, कभी ये क्या बन रहा है, कभी प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है, कभी माइनस से किधर को जा रहा है, प्लस की तरफ। तो इसकी पोलैरिटी जो है वो सेम नहीं होती, ये यूनी डायरेक्शनल नहीं है, यानी कि इसकी एक सी मत नहीं, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये कह सकते हैं कि इसकी पोलैरिटी जो होती है वो चेंज होती है, इसकी सिमत तब्दील होती है, कभी प्लस से माइनस की तरफ, कभी माइनस से प्लस की तरफ। अच्छा, इसका ग्राफ हमने बना लिया कि फॉर एग्जांपल ये करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पेयर, 0 एम्पेयर और -5 एम्पेयर के बीच में। कभी ये 5 बन जाता है, कभी 0 बन जाता है, कभी क्या -5। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता। बैटरी जो एक दफ़ा करंट देना शुरू कर दे, हमेशा उतना ही बैटरी क्या करेगी, उस तार में से करंट गुजारेगी। ये नहीं होगा कभी वो बैटरी बंद हो जाए, कभी ऑन हो जाए, करंट एक जितना ही बहेगा। इसका मतलब कि इसमें, चलें ग्राफ भी पहले बना लेते हैं कि नहीं, वो उसका वो मतलब नहीं, आवाज़ का उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो आगे आपको जनरेटर का पढ़ाऊँगा कैसे क्यों होता है 15वें चैप्टर में। देखिए, अगर इसमें करंट और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाया जाए बच्चे डीसी करंट के लिए, तो हमारे पास करंट की लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी। मतलब क्या कि इसका जो करंट है वो ना तो बढ़ रहा है ना क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एक जितना ही करंट फ्लो करता है। कि बैटरी अगर 5 एम्पेयर करंट दे रही है, जब तक बैटरी चलेगी वो 5 ही देगी, ठीक है जी। लेकिन यहाँ मुख्तलिफ हो रहा है, कभी 0, कभी ये 5, कभी -5। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपको बता दूं, इसका मतलब ये बच्चे कि हमारा ये जो घरों में करंट आ रहा है ये एसी करंट है, ये 1 सेकंड में 50 मरतबा ही ऊपर नीचे होता है। इसका मतलब ये कि 50 मरतबा 1 सेकंड में ये बल्ब ऑन ऑफ होता है, फ्लक्चुएट करता है ये बल्ब। हमारा जो ग्राफ है, हम घरों में ये वाला करंट इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी करंट, और 1 सेकंड में कितनी वेव्स बनती हैं इसकी, 50 वेव्स, कि 50 मरतबा 0 पे आता है ये। इतनी तेज़ी से ऑन ऑफ हो रहा है कि हमें वो फील नहीं होता। लेकिन अगर ये करंट लें तो ये एक जितना ही बहता रहता है, ये कम ज़्यादा नहीं होता। तो आप कहेंगे इसका जो लेवल है वो सेम रहता है, यानी कि इसकी मिकदार करंट की क्या रहती है, बराबर रहती है, सेम रहती है, कम ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इसका जो लेवल है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या, इसकी वैल्यू चेंज होती है, इट्स वैल्यू चेंजेस। इसकी मिकदार मुसलसल क्या होती है, तब्दील होती है, चेंज होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है। तो अब ज़रा इसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये आपने 4 पॉइंट्स करने हैं बस, ठीक है, पॉइंट्स बना के। इसके बाद आगे समझने वाला, याद करने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे हाउस वायरिंग और घर की सप्लाई वगैरह लिखी हुई है, ठीक है। तो देखते हैं जी उसको, कान पकड़ के रखो, कान पकड़ो, ये ना तुम्हारा मैं वीडियो में इलाज कर दूँ, डाउन हो जाओ, खोते इंसान। उसको 2 दफ़ा मैंने कहा, और मैं लाड प्यार चलें करता हूँ कि चलें ये पढ़ ले किसी बहाने से, और ये जो मारे उसी की ज़ुबान से समझता है। घर से करके आया करो ना इतनी, अगर आपको तकलीफ़ है तो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी, क्या है, सप्लाई टू हाउस। इसके बाद हाउस वायरिंग। घरों में बच्चों जो हम तारें नहीं बिछाते, बिजली वाली तार, उसके बारे में हम सीखें कि वो कैसे हम डालते हैं, उसके पीछे क्या मंतक होती है। देखें जी, सबसे पहले तो सप्लाई टू अ हाउस है, जो आपकी बुक में आर्टिकल का नाम नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है कि एक घर को बिजली फराहम करना है। एक घर को बिजली फराहम करने के लिए हमें कितनी तारों की ज़रूरत होती है। देखें जी, बाहर जो खंभे लगे होते हैं, खंभों के ऊपर 3 तारें ऊपर लगी होती हैं और 1 तार नीचे लगी होती है। देखिए आपने, ये जो ऊपर वाली तीनों तारें होती हैं, हाँ, ऊपर वाली एक जितने वक्फे में होती है, नीचे वाली थोड़ी दूर होती है, ठीक है। वजह वो देख लेते हैं अभी। ये ऊपर वाली जो तीनों हैं बच्चों,
इनके बीच में हर एक में 220 वोल्ट पोटेंशियल होता है। कितना होता है? 220 वोल्ट पोटेंशियल हर एक तार में होता है। और इसने काम करना होता है किसका? प्लस वाली तार का। किसका काम करना होता है? इन तीनों ने प्लस होता है इन तीनों के पास। और दूसरा ये कि इन तीनों वायर्स को नाम दिया जाता है लाइव वायर का। किसका? लाइव वायर, यानी कि जिंदा, जिसमें करंट है। समझ आ रही है? और इसको शो करते हैं किससे? एल से। ये जो वायर है इसमें करंट नहीं होता, इसको कहते हैं न्यूट्रल वायर, यानी कि इसमें अंदाजन 0 वोल्ट पोटेंशियल, या थोड़ा बढ़ा लें तो 5 वोल्ट 6 वोल्ट इतना होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं बच्चों न्यूट्रल वायर। क्या कहते हैं? न्यूट्रल वायर, यानी कि इसने माइनस का काम करना होता है और ऊपर वाली तीनों क्या हैं? प्लस प्लस हैं। अब करंट देने के लिए एक प्लस का होना ज़रूरी है और एक माइनस का होना ज़रूरी है। समझ आ रही है? तो जब आप घर में बिजली लेके जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप इन तीनों में से कोई एक जो है अपनी घर की बिजली की जो मीटर की तार है, तीनों में से किसी एक के साथ वो जोड़ देंगे, वो बन जाएगी कौन सी? लाइव। और नीचे वाली जो तार है उसके साथ आप किसको जोड़ देंगे? एक दूसरी तार आप मीटर के साथ, और वो कौन सी बन जाएगी? न्यूट्रल। कौन सी? न्यूट्रल। अब ये आ गया आपके घर का क्या लगा हुआ है? मीटर। मीटर में से ये दोनों तारें आगे जाएंगी, लाइव और न्यूट्रल, और फिर आगे आपका जो भी होम वगैरह घर है वहाँ तक ये बिजली अब पहुँच रही है। ठीक है, तो मतलब ये घर में सप्लाई या करंट फ्राहम करने के लिए, बिजली फ्राहम करने के लिए सिर्फ 2 तारों का होना लाजमी है, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। लाइव में पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वहाँ से चार्जेस ज़्यादा एनर्जी लेकर किधर को आते हैं? न्यूट्रल की तरफ, और वो अपनी एनर्जी बीच में हमारी मशीनों को दे के ज़ाया करके किधर चले जाते हैं? न्यूट्रल वायर की तरफ। समझ आ रही है? जैसे ऐसे ही होता है, आप पानी इस्तेमाल करते हैं टूटी से, वो हाई पोटेंशियल पे है, पानी इस्तेमाल किया तो पानी नाली में चला गया, वो न्यूट्रल वायर है। समझ आ रही है? अच्छा, उसकी भी, कव्वे की भी बात कर लेते, कव्वे का भी इलाज कर लेते हैं। अब ज़रा देखें जी, कव्वे को क्यों ऐसी तकलीफ होती है? कव्वे की बात कर लें बेटा। देखें, करंट गुजारने के लिए 2 तारों का होना लाजमी है, एक प्लस और एक माइनस। देखें, एक प्लस आ रही है और एक कौन सी आ रही है? माइनस। कव्वा जब तार में बैठता है तो उसके पास सिर्फ प्लस होता है, माइनस नहीं होता। जब तक वो दूसरी तार को टच नहीं करेगा तब तक उसमें करंट प्लस से माइनस की तरफ नहीं जाएगी। ऐसे ही है, जैसे मैं बता दूं, आपको मिसाल दूं कि आपके सामने पानी पड़ा हुआ है, एक ही बुलंदी पर है, आगे जहाँ जाना है उसने वहाँ पे भी जो पानी पड़ा है वो भी उतनी बुलंदी पर ही है, तो पानी तो आगे, पानी तब जाएगा जब आप उसको रास्ता देंगे नीचे जाने का, कोई दूसरा रास्ता हो, कोई न्यूट्रल वायर हो जहाँ पानी गुजर के आगे जाए। तो उसके बाद सिर्फ एक ही जगह जहाँ से पानी आ रहा है, आगे जाने के लिए कोई रास्ता, यानी कि वो सिर्फ प्लस वायर पे बैठा होता है। प्लस तो है उसके पास, लेकिन करंट के लिए 2 का होना लाजमी है। आपने पढ़ा है जी, एक साइड पे प्लस होता है, एक साइड पे क्या होता है? माइनस। तो प्लस के पास तो वो है, माइनस आगे है ही नहीं, तो करंट जाए किधर? अब उसकी अपनी बॉडी में भी रेजिस्टेंस होती है कि करंट उसकी बॉडी में नहीं आता, लेकिन अगर वो इसको टच कर लेगा ना, फिर ये तार इतनी तेज़ी से खींचेगी करंट को, दूसरी तार को अगर वो टच कर ले तो उसकी बॉडी में से वो गुजर के आ जाएगा। तो आपने देखा कुछ कभी लटके होते हैं कि जब 2 तारों को वो टच कर लें तो फिर करंट एक तार से किधर को जाना शुरू कर देता है? एक प्लस बन जाती है और एक क्या बन जाती है? नेगेटिव। अंडरस्टैंड जी? अगर आप एक प्लस वाली तार को हाथ में पकड़ के ज़मीन को टच करेंगे ना नंगे पाँव, तो आप प्लस को पकड़ा हुआ है, ज़मीन क्या बन जाएगी? माइनस। ज़मीन न्यूट्रल वायर का काम करेगी, तो करंट आप में से गुजर के किधर को जाएगा? ज़मीन की तरफ। हवा में रहें फिर आप कुछ नहीं होगा। हाँ जी, पता नहीं कौन सी तार डालते हैं यार, कुंडा डालते हैं, कुंडी लाते हैं। हाँ, हाँ वो उससे सड़ जाता है पीछे से, वो जो लगे होते हैं ना, वो ट्रांसफार्मर के फिर फंक्शन शुरू हो जाते हैं, डीएं लगी होती हैं, उससे क्या होता है? देखें इधर, जब आप इस तरह करें, इस तरह काम ना करना आप यार। अब देखें, इन तीनों से एक तार जोड़ी और उस तार को इधर शेर सुनो ये क्या कह रहा है, उन तीनों को जोड़ के ना फिर जोड़ दिया इसके साथ,
तो वो तीनों का जो प्लस है, तीनों के पास जो चार्जेस हैं वो फ़ौरन से जल्दी से माइनस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इतनी तेज़ी से करंट जाएगा कि पीछे जो डीए हैं वो फ्यूज से आपके लगे हुए हैं वो सड़ जाएंगे। पीछे से ट्रांसफार्मर की डी सड़ जाती है, उससे फिर करंट रुक जाता है, पूरे गांव की बत्ती चली जाती है, जो आप फरमा रहे हैं। ठीक है, ये आप तजर्बा अपने घर में भी कर सकते हैं। आप अपने घर की बिजली भिजवा सकते हैं। कैसे? आप वहाँ पे 2 तारें लगी होती हैं, 2 तारें करंट की जा रही होती हैं ना, एक प्लस वाली और एक, आप बस घर वाली दोनों को जोड़ दें, घर की बिजली चली जाएगी। क्योंकि वो करंट प्लस से माइनस की तरफ इतनी तेज़ी से जाएगा, पीछे से जो ग्रिप लगी हुई है, फ्यूज़ लगा हुआ, वो सड़ जाएगा। मैंने बताया था जब ज़्यादा करंट आए तो फ्यूज़ पीछे से जल जाता है, इंतकाल कर जाता है। ठीक है, तो बहरहाल हम आते हैं बच्चों अपने हाउस वायरिंग की तरफ। हमने देखा कि हमें 2 तारों का होना लाजमी है, एक प्लस और एक माइनस। अच्छा, इसके बाद है हाउस वायरिंग जो था उसकी तरफ भी आते हैं। ये सप्लाई टू हाउस था, उसमें भी सेम यही चीज़ है कि जब आप अपने घर को बच्चे बिजली देते हैं तो आप क्या करते हैं, आप 2 तारें लेते हैं, मीटर से आ रही हैं गुजर के, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। अब प्लस के रास्ते में आप क्या लगा देते हैं, एक ग्रिप लगा देते हैं। ड्रिपें नहीं लगी होती थी, ड्रिप ग्रिप पता नहीं क्या उसको कहते थे, वो इस तरह का, ये अलामत है उसकी, ये अलामत है किसकी, फ्यूज़ की। उस ड्रिप को या ग्रिप जो भी वो चीज़ है उसका क्या नाम है, फ्यूज़। क्या नाम होता है उसका? और उस फ्यूज़ को आप कौन सी तार के साथ जोड़ देंगे, लाइव वायर के साथ। कौन सी वायर के साथ? लाइव वायर के साथ। वहाँ बुक वाले ने 3 फ्यूज़ लगाए हैं, हर कमरे का लहदा, मैं एक ही से काम चला लूँ क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम 3 फ्यूज़ चलाएँ। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे। आगे आपके 3 रूम्स हैं, एक ये रूम है, एक ये रूम है और एक ये रूम है। इन तीनों रूम्स में आपने बिजली पहुँचानी है। तो आप लाइव वायर से उठाएंगे, सीधी भेज देंगे पहले रूम की तरफ, उधर प्लस पहुंच गया। दूसरी न्यूट्रल से पकड़ेंगे, वो भी भेज देंगे रूम की तरफ, माइनस भी पहुंच गया। तो प्लस माइनस पहुंच गए। आप कमरे में जो भी बल्ब वगैरह चल रहा है उसके साथ प्लस जोड़ दें, माइनस जोड़ दें। एनर्जी प्लस से बल्ब के पास आएगी, बल्ब को एनर्जी देगा चार्ज, उसको रोशन करेगा, एनर्जी ज़ाया करके वापस किधर आ जाएगा, माइनस की तरफ। समझ आ रही है? इसी तरह इन कमरों की तरफ भी क्या होगा, इन कमरों की तरफ भी प्लस जाएगा और माइनस जाएगा। कौन सा? माइनस। इसी तरह तीसरे कमरे की तरफ भी ऐसे ही होगा, प्लस जाएगा और कौन जाएगा जनाब, माइनस। अच्छा, बुक वाले ने जो माइनस वाली वायर है, न्यूट्रल वायर, उसको इस तरह डॉटेड लाइन में शो किया हुआ है ताकि आपको फ़र्क पता लगे। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूट्रल वायर है। ठीक है, तो यानी कि कमरों में या घर में बिजली पहुंचाने के लिए 2 तारों का होना लाजमी है, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर। करंट एक में ही होता है। ठीक है, दूसरी वैसे ही होती है साथ। वो इसलिए होती है कि चार्जेस अपनी एनर्जी ज़ाया करके आगे कहाँ जाएं, रास्ता तो हो ना। ठीक है, वो माइनस की तरफ जाएं। अच्छा, ये फ्यूज़ इसलिए लगाया है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि पीछे से बहुत ज़्यादा करंट या बहुत ज़्यादा एनर्जी आना शुरू हो जाती है, तारें जुड़ जाती हैं, मौसम ख़राब हो। अब एक तार में तो 220 है, आपके घर में चीज़ें 220 वोल्ट पे चलने वाली होती हैं। अब ये 2 तारें आपस में जुड़ जाएं, 220 और 220 440, कहीं मौसम ख़राब हो, 440 मिलकर अगर आपके घर पहुंच गया तो मशीनें तो सारी उड़ जाएंगी, क्योंकि वो 220 बर्दाश्त कर सकती हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है जूल्स लॉ के मुताबिक हीट पैदा होती है, इतनी ज़्यादा हीट पैदा होगी कि वो उनका वैसे ही सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्यूज़ क्या करेगा, ये फ्यूज़ सिर्फ अपने अंदर से 220 को गुजरने देगा, उससे ज़्यादा गुजरेगा अगर इसके अंदर तो जूल्स लॉ के मुताबिक ये इतना गर्म होगा कि ये जल जाएगा, पिघल जाएगा, ये खुद जल जाएगा, अपना कुर्बानी दे देगा। करंट पीछे से आना यहाँ से कट हो जाएगा क्योंकि ये खुद सड़ गया है ना, करंट अब आगे तो नहीं जाएगा। फ्यूज़ ये आगे सिखाएंगे क्या होता है। घर में आपने मेन स्विच के ऊपर इस तरह 2 ड्रिपें सी नहीं लगाई होती, अब ब्रेकर आ गई, वो ये फ्यूज़ होते थे। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का आर्टिकल। ये आपने जस्ट रीड करना है, अच्छे से याद ये करना है जो पढ़ाया है। ठीक है, हाँ, इसके साथ आपने एक और करके आना है, सीरीज़ कम्बिनेशन, रजिस्टर्स का सीरीज़ कम्बिनेशन। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ, वो भी करना है, सॉरी वो मैंने बताया नहीं, बस डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग कर लीजिएगा।
प्लस साथ में बस ये कर लीजिएगा, वो सीरीज़ रहने दें।